नमस्कार साथियों, आज का ये उज्जवल पाटनी शो देखने के बाद मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपकी जिंदगी में गलत फैसलों की तादाद बहुत कम हो जाएगी। आप अपनी जिंदगी में फैसलों को टालना छोड़ देंगे। आप बहुत सारे लोगों से सलाह मशवरा करके एनालिसिस पैरालिसिस का शिकार होना छोड़ देंगे। आप स्ट्रांगली निर्णय लेंगे, सही निर्णय लेंगे और टाइमली निर्णय लेंगे। इसलिए इस उज्जवल पाटनी शो को एंड तक देखना। कभी घर ये नहीं सिखाता निर्णय कैसे लेना है, स्कूल कॉलेज ये नहीं सिखाता निर्णय कैसे लेना है, और समाज तो मानो इंतजार करता है कि एक गलत निर्णय ले और हम इसकी हंसी उड़ाएं। मैं बहुत गहराई से पहले आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। यदि आपको जीवन को एक टाइम मशीन की तरह घुमाने का मौका मिले तो कौन सा ऐसा एक निर्णय है जिसको आप बदलना चाहें? बहुत ईमानदारी से सोचिए, ये समय की घड़ी घूम रही है। कौन सा ऐसा एक निर्णय है जिसको आप बदलना चाहेंगे? उम्मीद है आपके दिमाग में वो निर्णय आ गया होगा। चलिए एक सवाल और पूछता हूं। कौन सा ऐसा एक निर्णय है जो आपको लेना चाहिए था मगर किसी भी कारण से आपने टाल दिया? फियर की वजह से टाल दिया, किसी दूसरे के मना करने की वजह से टाल दिया, लोग क्या कहेंगे ये सोच के टाल दिया। एक ऐसा भी निर्णय सोचना है। कौन सा ऐसा निर्णय है जो आपको लेना चाहिए था? वो कोई भी निर्णय हो सकता है। एक करियर चुनने का निर्णय, एक जमीन चुनने का निर्णय, जीवन साथी चुनने का निर्णय, शहर छोड़ने का निर्णय, कोई भी निर्णय हो सकता है। घड़ी घूम रही है। कौन सा ऐसा एक निर्णय है जिसको आपको लेना चाहिए था लेकिन आपने नहीं लिया? मुझे उम्मीद है दोनों आंसर आपके दिमाग में आ गए होंगे। साथियों, डिसीजन मेकिंग एक बहुत बड़ा साइंस है। डिसीजन मेकिंग में एक बहुत बड़ा लॉजिक है, एक बहुत बड़ा सिस्टम है जिसको यदि आप फॉलो करेंगे तो ना तो आपके निर्णय लेट होंगे, न ही आप निर्णय टालेंगे। नोबेल पुरस्कार विजेता डेनियल कानमैन एक बात कहते हैं। वो कहते हैं दुनिया में सारे लोग दो तरीकों से निर्णय लेते हैं। पहला तरीका बहुत फास्ट, इमोशनल, जर्की, अक्सर सोसाइटी या परिवार के प्रेशर में लोग क्या कहेंगे या फोमो की वजह से। ये फास्ट निर्णय, इमोशनल निर्णय। दूसरे 1% लोग ऐसे हैं जो लॉजिकल निर्णय लेते हैं, डेलिब्रेट निर्णय लेते हैं। वो बिना रिसर्च किए कोई फैसला नहीं करते, सही एडवाइजर से पूछ के निर्णय लेते हैं। उनको इस बात का भय नहीं होता कि लेट होऊंगा तो क्या होगा। वो ये सोचते हैं यदि मेरे भाग्य की है तो मुझे मिल के रहेगी, लेकिन मैं गलत फैसला और हड़बड़ी का फैसला नहीं करूंगा। अब आपको क्या लगता है कितने लोग किस प्रकार का निर्णय लेते होंगे? आप ये आंकड़े जान के आश्चर्यचकित हो जाएंगे। मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, नोबेल पुरस्कार विजेता बोल रहे हैं कि दुनिया में लगभग 81% से ज्यादा लोग इमोशनल, जर्की, शॉर्ट टर्म थिंकिंग के साथ लोगों के प्रेशर में निर्णय लेते हैं। और वो निर्णय उनका भी नहीं होता। अक्सर उस निर्णय में वो अपनी गट फीलिंग को भी नहीं सुनते, अपनी अंतरात्मा को भी नहीं सुनते, सिर्फ किसी और को खुश करने के लिए निर्णय ले लेते हैं। बाद में आजीवन उनको अफसोस होता है। मैं आपको सही निर्णय लेने का तरीका बताऊं उसके पहले मैं आपको बताऊंगा वो 7 ट्रैप, वो 7 जाल जिनमें फंस के आपके गलत निर्णय होते हैं और 1% लोग उसमें कभी नहीं फंसते हैं। और इसीलिए मैं आज आपको यहाँ पर इनवाइट करता हूँ अपने प्रोग्राम VIP में, जहां पर मैं दुनिया के 1% लोगों का हैबिट कोड शेयर करूंगा। वो सुबह कैसे जीते हैं, रात को कैसे जीते हैं, वो टीम को कैसे मैनेज करते हैं, वो अपनी पर्सनल लाइफ को कैसे मैनेज करते हैं, वो एक दिन में कई दिन कैसे जीते हैं, साथ ही साथ वो फैसले कैसे लेते हैं, वो रिस्क कैसे लेते हैं, उनका माइंडसेट कैसा चलता है। और साथियों, यदि 1% जैसे लोगों की जिंदगी चाहिए, उनकी लग्जरीज चाहिए, उनकी शोहरत चाहिए, तो 1% जैसे लोगों की आदतें अपनानी पड़ेगी। लेकिन बहुत बड़ा अफसोस, कोई स्कूल, कॉलेज, समाज, परिवार 1% की आदतें नहीं सिखाता और सिखा भी नहीं सकता, क्योंकि उनका 1% से कांटेक्ट ही नहीं है। मैं पिछले 10 सालों में लगभग 10 से ज्यादा देशों में 10,000 से ज्यादा बिजनेस ओनर्स को कोच कर चुका हूं और मुझे 1% लोगों से मिलने का बहुत मौका मिलता है। फाइनली मैंने उन सभी 1% लोगों की टॉप आदतों को मिक्स किया और दुनिया का एक अद्भुत प्रोग्राम का जन्म हुआ, VIP द 1% सीक्रेट हैबिट कोड। और यही आपको अपनी सबसे बड़ी गिफ्ट होगी, अपने परिवार और अपनी कोर टीम को सबसे बड़ी गिफ्ट होगी, क्योंकि वहां आने के बाद जिंदगी में हल्के कमजोर फैसले आप कभी लेंगे ही नहीं। चलिए मैं आपको बताता हूं 7 ट्रैप। सबसे पहला ट्रैप, लोग क्या कहेंगे, लोगों की ऐसी की तैसी। यदि आप असफल हो जाएंगे, लोग कहेंगे हम जानते थे असफल होगा। यदि आप सफल हो जाएंगे, लोग कहेंगे हम जानते थे सफल होगा। लोग गिरगिट हैं, आपके परिणाम के पीछे रंग बदल लेंगे। प्लीज, इन 3 शब्दों ने लाखों लोगों के सपनों को मारा है।
इस ट्रैप से आज की आज बाहर निकल जाइए। सेकेंड ट्रैप, सunk कॉस्ट फैलेसी। मान लीजिए आपने गलत धंधा चुन लिया, उसमें 15-20 लाख लग गया। अब आप ये सोचते बैठे हैं ये 15-20 लाख का क्या होगा, मैंने धंधा बंद कर दिया तो लोग मेरे बारे में क्या राय बताएंगे, मैं तो अंदर से खत्म हो जाऊंगा। आपको ये सोचना चाहिए, क्या आज यदि फ्रेश मेरे पास 20 लाख होते, क्या मैं धंधा शुरू करता? क्या इस धंधे में वाकई में भविष्य है? क्या इस धंधे को मैं खींच रहा हूं? तो हम लोगों को कई ऐसे गलत निर्णयों से तेजी से बाहर आना पड़ेगा, बिना इमोशंस में फंसे। यार बाहर आऊंगा तो किसको कैसा लगे। तीसरा सबसे बड़ा ट्रैप, एनालिसिस पैरालिसिस। और भाई ये चैट जीपीटी, जेमिनी, क्लॉड वगैरह के आने के बाद इतना बढ़ गया है, लोग हर चीज के बारे में इतनी ज्यादा जानकारी लेने लग गए हैं कि मैकेंसी इंडिया लिखती है कि एक एवरेज इंडियन प्रोफेशनल एक फैसला लेने में लगभग 11 महीने लगाता है। और उसके विपरीत दुनिया के 1% में शामिल जेफ बेजोस लिखते हैं, यदि किसी चीज के बारे में आपको 70% इंफॉर्मेशन मिल गई है तो वो बिल्कुल बिल्कुल सफिशिएंट है। आपको 80, 90 और 100% की कोई जरूरत नहीं है। बाकी 30% अपने एक्सपीरियंस और विजडम से राइट कर लेना। इसलिए एनालिसिस पैरालिसिस के चक्कर में मत पड़िए। यदि किसी काम को करने में नुकसान नहीं है तो फिर फायदा चाहे जो हो कर डालिए। फायदा 1% हो, 10% हो, 100% हो। इस एनालिसिस पैरालिसिस के ट्रैप से तत्काल बाहर निकलिए, तत्काल। अगला बहुत बड़ा ट्रैप, टू मेनी एडवाइजर्स। अरे भाई किसी चीज के बारे में ज्यादा सलाह लो, उसकी मौत निश्चित है। क्योंकि बहुत सारे लोग जब सलाह देंगे तो लॉ ऑफ एवरेज काम करना लग जाता है। वो कभी रिस्की सलाह नहीं देंगे, वो कभी आउट ऑफ बॉक्स सलाह नहीं देंगे, वो कभी इनोवेटिव सलाह नहीं देंगे, क्योंकि वो आपको अपने चश्मे से देख रहे हैं। उनको लग रहा है कि मैं इतना कर सकता हूं तो ये भी इतना ही कर सकता है। याद रखिए, सफल लोगों से सलाह लीजिए, उनसे सलाह लीजिए जिनकी सलाह देने की मानसिक हैसियत हो, और उनसे सलाह लीजिए जो उस विषय के विशेषज्ञ हैं। बाकी सबको राम राम कर लीजिए, सलाह मत लीजिए। ज्यादा एडवाइजर किसी भी बड़े से बड़े प्रोजेक्ट को बर्बाद करने का सबसे श्योर शॉट आसान रास्ता है। अगला जबरदस्त ट्रैप, जिसका जन्म रील शॉर्ट से हुआ, शर्मा जी का बेटा। अरे भाई हर चीज में कंपेयर कर रहे हो, पड़ोसी क्या ये कर रहा है, उनका बेटा ये कर रहा है, उनकी बेटी ये कर रही है। और ये रील शॉर्ट्स ने जिंदगी को बर्बाद कर दिया। इनकी वजह से एक आइडियल लाइफ दिखने लग गई कि पत्नी को ऐसा करना चाहिए, बच्चों को ऐसा करना चाहिए। ये तो सच है कि भगवान है गाने के टाइप, पूरे परिवार को ऐसा होना चाहिए। आप ओवर एक्सपेक्टेशन में चले गए। याद रखिए ये आपकी जिंदगी है, इसमें हर चीज की जिम्मेदारी आपकी है। शर्मा जी का बेटा क्या कर रहा है इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपकी जिंदगी यूनिक है, कल आप सफल होंगे, आप उसका फल खाएंगे, असफल होंगे, आप उसकी चोट खाएंगे। अपने जीवन को देख के, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज और सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से फैसले लीजिए, शर्मा जी के बेटे के हिसाब से नहीं। ट्रैप 6, शॉर्ट टर्म थिंकिंग। आज क्या फायदा होगा, इस व्यक्ति से मैं थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कैसे कमा लूं, भले थोड़ा बहुत झूठ बोल दूं, लो क्वालिटी चीज किसी को दे दूं, उससे एक्स्ट्रा कैसे कमा लूं, किसी को झूठा मोटा कमिटमेंट दे देता हूं एक बार उसको फील गुड कराने के लिए। याद रखिए, जीवन में वही जीतेगा जो लॉन्ग टर्म देख के फैसले लेगा। मैं अपने परिवार का आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। मेरे बेटा ग्रेजुएशन से पास हुआ। पास होने के दिन उसके हाथ में 2 ऑफर्स थी। एक ऑफर थी 16 लाख रुपए साल की, दूसरा ऑफर था 4 लाख रुपए साल का। दुनिया में 99% लोग आंख बंद करके 16 लाख का ऑफर चुनते, हमने 4 लाख का ऑफर चुना। किसी को सुनाएंगे, बोलेंगे बेवकूफ हो। नहीं, बेवकूफ नहीं है, लॉन्ग टर्म थिंकर है। जो 16 लाख का ऑफर था वो एक कंपनी में बैकएंड जॉब था, जहां पर बैठ के खटपट खटपट एक पर्टिकुलर स्ट्रीम में काम करते रहना था, उससे ज्यादा कुछ नहीं था। और जो 4 लाख का ऑफर था वो नामी कंसल्टिंग कंपनी PwC का था, जहां पर उसको एक एनालिस्ट का रोल मिलना था, वो भी कस्टमर फेसिंग विंग मिल रहा था। हमने सोचा ये 10 लाख का फर्क कोई मायने नहीं रखता। यदि लॉन्ग टर्म सोचेंगे तो ये एक्सपोजर करोड़ों रुपए खर्च करके भी नहीं आ पाएगा। यदि आप अपनी जिंदगी में लॉन्ग टर्म फैसले लेंगे, आपको डिसीजन पे कभी अफसोस नहीं होगा। शॉर्ट टर्म फैसले लेंगे तो भाई तवा तो 2-4 दिन बाद ठंडा होना है। और आखिरी ट्रैप, कभी भी मौखिक या केवल माइंड में निर्णय मत लीजिए। एक पेज लीजिए, उस पेज में बीच में एक लाइन खींचिए और इस तरफ लिखिए प्रॉस, इस तरफ लिखिए कॉन्स, मेरिट्स, डिमेरिट्स। यदि मैं ये निर्णय लेता हूं तो इसके क्या क्या मेरिट हैं, यदि ये मैं निर्णय लेता हूं तो इसके क्या क्या डिमेरिट हैं। पूरे निष्पक्षता से उनको लिखिए। याद रखिए, जब आप लिख के फैसले लेंगे आपको सामने तुलनात्मक स्टडी दिखेगी। और फिर यदि आप जरा भी समझदार हैं
तो आप गलती नहीं करेंगे। तो अब अगले टॉपिक में प्रवेश करते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को लगने लग गया होगा, हाँ मैं भी बहुत सारे ट्रैप में हूँ यार, इसी वजह से मेरे बहुत फैसले गलत हुए, इसी वजह से कई फैसले मैंने लिए ही नहीं, अब शर्मा जी का बेटा भी नहीं चाहिए, एनालिसिस पैरालिसिस भी नहीं चाहिए और लोग तो सब भाड़ में जाए। तो भाई निर्णय लेने का सही तरीका भी सीख लेते हैं, जिससे दुनिया के 1% लोग निर्णय लेते हैं। तो तैयार हो जाइए दुनिया के सबसे बड़े डिसीजन मेकिंग फॉर्मूला के लिए, जो जेफ बेजोस यूज करते हैं, जो वॉरेन बफे यूज करते हैं, और उस फॉर्मूले का नाम है DAR, डार। डी मतलब डिफाइन, डिफाइन द राइट क्वेश्चन। एग्जाम्पल देता हूं, आप अपने आप से सवाल पूछेंगे, क्या मैं ये जॉब छोड़ दूं? अब इसमें इमोशनल होगा, बॉस ऐसा बोल दिया, टीम मेंबर ऐसा बोल दिया, बैठने की जगह ठीक नहीं है, सैलरी ग्रो नहीं हो रही है, 10 चीजें दिमाग में आएगी। आप सवाल बदलिए, क्या ये जॉब भविष्य में मेरे फाइनेंशियल और ग्रोथ के गोल्स को पूरा करेगा? भले ही आज थोड़ी टेम्परेरी दिक्कत है, भले ही आज कोई चैलेंजेस हैं, लेकिन क्या ये जॉब लॉन्ग टर्म में मेरे सपनों को पाने में मदद करेगा? यदि आप इतना छोटा से पूछेंगे, क्या मैं ये जॉब छोड़ दूं, जवाब कुछ भी आ सकता है। लेकिन जब आप ठंडे दिमाग से सोचेंगे, क्या ये जॉब लंबे समय में मेरे फाइनेंशियल पर्सनल ग्रोथ गोल्स को पूरा करेगा, तो हो सकता है निर्णय अलग आए। हो सकता है अब इंडस्ट्री डाउन है, कल बढ़ जाएगी। हो सकता है अभी कोई टेम्परेरी सिचुएशन बनी हुई ऑफिस में, कल वो चेंज हो जाएगी। और शायद क्वेश्चन बदलते साथ आपको सही दिखने लग जाएगा कि मुझे क्या फैसला लेना चाहिए। याद रखिए, डिफाइन द क्वेश्चन राइटली। जैसे ही आप लिख के डिफाइन करते हैं, जैसे आप एक बार नहीं 2 बार और 3 बार एक क्वेश्चन को लिखते हैं, अलग अलग तरीके से लिखते हैं और ये सोच के लिखते हैं, यदि मैं इसको कर गया तो लॉन्ग टर्म में मेरे जीवन में क्या क्या प्लस और माइनस होंगे। यदि ज्यादा माइनस नजर आ रहे हैं, आप वो फैसले को छोड़ दीजिए, और यदि ज्यादा प्लस नजर आ रहे हैं, तो फिर कैसे भी करके उस फैसले को अमल में लाना है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, ये वॉरेन बफे कह रहे हैं, जेफ बेजोस कह रहे हैं। डार, DAR, डी मतलब डिफाइन द क्वेश्चन फर्स्ट। DAR का ये तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर जेफ बेजोस कहते हैं कि हर फैसले को ना 10-10-10 इस मेजरमेंट से निकालो, इस टेस्ट से निकालो। अब ये 10-10-10 क्या है? जो भी फैसला आपने लेने का सोच लिया, सबसे पहले आप सोचो, इस फैसले को लेने के 10 मिनट बाद मुझे कैसा महसूस हो। फिर अगला 10, इस फैसले को लेने के 10 महीने बाद मुझे कैसा महसूस होगा। हो सकता है अभी कोई टेम्परेरी प्रॉब्लम की वजह से एक बड़ा फैसला आप नहीं ले रहे हैं, किसी भय की वजह से नहीं ले रहे हैं, आपकी कोई शारीरिक दिक्कत चल रही है इस वजह से आप नहीं ले रहे हैं, आपकी कोई पारिवारिक दिक्कत चल रही है इस वजह से आपको आज लग रहा है छोड़ यार हमको नहीं करना है। लेकिन आप सोचिए 10 महीने बाद यदि कोई फैसला आपने छोड़ दिया तो आपको कैसा लगेगा। और सबसे बड़ा टेस्ट वॉरेन बफे कहते हैं, सोच कर देखो ये फैसला जो अभी आप ले रहे हो, इससे आपको 10 साल बाद कैसा लगेगा। और इसको आप लिख के लो, 10 मिनट बाद, 10 महीने बाद और 10 साल बाद। ये मैं छोटे मोटे फैसलों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आज खाना खाने जाऊं कि नहीं, एक कपड़ा खरीदूं कि नहीं, एक प्रॉपर्टी लेना है तो, किसी से रिश्ता बनाना है तो, किसी बड़ी डील का हिस्सेदार बनना है तो, कोई करियर चुनना है तो, कोई शहर छोड़ना है तो, कोई बच्चों को लेकर निर्णय हो। जब भी बड़े फैसले हो उनको आप 10-10 और 10 से निकालिए। और यहाँ पे वॉरेन बफे कहते हैं, यदि आपको लगता है कि यार यदि मैंने फैसला नहीं लिया या जिस स्वरूप में मैं ले रहा हूँ वैसा लिया तो 10 साल बाद मुझे अफसोस होगा, तो शायद आप गलत फैसला लें। जेफ बेजोस कहते हैं, यदि आपको लगता है कि 10 महीने बाद यार शायद मेरे को अफसोस होगा क्योंकि ये प्रॉब्लम तो टेम्परेरी है, तो फिर हो सकता है कि आप गलत फैसला ले रहे हैं। यदि आप इन महान हस्तियों की बात मानेंगे, यदि आप डार को मानेंगे, तो शायद जिंदगी में आपसे गलत फैसलों की तादाद बहुत कम होगी। DAR का तीसरा R, रिग्रेट मिनिमाइजेशन, मतलब अपने अफसोस को कम करिए। जेफ बेजोस कहते हैं 1994 साल था, वॉल स्ट्रीट में उनकी नौकरी थी, $1 मिलियन सैलरी थी। उसी वक्त इंटरनेट आया, हर किसी ने कहा कि ऐसी जॉब कोई छोड़ता है। लोगों ने कहा कि इंटरनेट एक बड़ा टेम्परेरी फैड है, और भी सैकड़ों चीजें ऐसी आई गई और चली जाएंगी। जेफ बेजोस कहते, एक दिन मैंने रात को सोचा, ये इंटरनेट पूरी दुनिया को बदल देगा, ये इंसान के जीने सोचने काम करने के तरीके को बदल देगा। मुझे अंदर से कॉन्फिडेंस है, मेरा रोम रोम ये बात कहता है। लेकिन मैं $1 मिलियन छोड़ूं, एक नए रिस्की एरिया में जाऊं, या चुपचाप जो काम कर रहा हूं वो करूं। उनके अंदर से आवाज आई और उन्होंने खुद से पूछा, जब मैं 80 साल की उम्र में डेथ बेड पर होऊंगा, क्या मैं उस $1 मिलियन की सैलरी और एक जॉब 10 to 6 जॉब को देखकर खुश होऊंगा, या मैं धरती को बदल सकता था। वो विचार मैंने छोड़ दिया, उसका मुझे अफसोस होगा। और उस वक्त उनको लगा, यार मेरे पास खाने को है, मेरे पास पहनने को है, मेरे पास कोई इमीडिएट टेंशन नहीं है, रिस्क तो मैं लूंगा,
क्योंकि मैं इस अफसोस के साथ नहीं मरूंगा कि मैंने दुनिया को बदलने का मौका छोड़ दिया। और उसके बाद अमेजॉन की कहानी आपके सामने है। उस $1 मिलियन सैलरी पाने वाले का मार्केट कैप आज $2.3 ट्रिलियन है और वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है। तो दुनिया के महानतम लोग एक बात कहते हैं, वो कहते हैं जब भी आप बड़े फैसले लें, आप जीवन के अंतिम पड़ाव तक चले जाएं और पलट के सोचें कि जब मैं पीछे मुड़ के देखूंगा, इस फैसले को छोड़ने का क्या मुझे अफसोस होगा या इस फैसले को लेने पर मुझे गर्व होगा। यदि उस एकांत में, उस ईमानदारी में, उस पारदर्शिता में आपका मन, आपकी गट फीलिंग आपसे कहती है ले ले फैसला, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, कल को नहीं भी चला तो वापस कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, याद रखिए वो फैसले हमेशा बड़े होंगे। याद रखिए वो फैसले हमेशा इतिहास रचेंगे और बहुत कम संभावना है उनके गलत होने की। तो यदि दुनिया में 1% लोगों की श्रेणी में आना है तो 1% लोगों की तरह सोचना पड़ेगा, और 1% लोगों की तरह सोचना है तो आपको 1% की आदतों वाला VIP अटेंड करना पड़ेगा। और अभी इसी वक्त जो 7 इमोशनल ट्रैप मैंने बताए हैं उनको आपको छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर आपके लिए एक बड़ा सवाल, 7 इमोशनल ट्रैप्स में से कौन से ट्रैप्स हैं जिसमें आप फंसे हुए हैं, जो आपके निर्णयों को प्रभावित करते हैं? और दूसरा, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कौन सा एक निर्णय है जिसको नहीं लेने का आपको अफसोस है। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।